स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एफआईआई नहीं होता है, कोई ऑपरेटर नहीं होता है, कोई थर्ड पावर नहीं होता है। एक्चुअल में हम ही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फाइनेंस और साइकोलॉजी के इस अनूठे रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको मैं अश्योर करता हूँ कि अगर आप अपने साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को सही से समझो, तो आप मैदान में उतरने से पहले ही आधी बाजी जीत जाओगे। तो आइए देखते हैं कैसे। Psychological quirks that hurt you in the stock market, the mind trap. बायसेस बायसेस मतलब साइकोलॉजिकल हैबिट्स जो आपको पुश करती है टुवर्ड्स इरेशनल डिसीजन। बायसेस चार कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला इमोशनल बायस, सेकंड है पैटर्न एंड मेमोरी बायस, थर्ड है कॉन्फिडेंस बायस और फोर्थ है सोशल एंड टाइम बायस। हम इन चारों कैटेगरीज को डिटेल में देखने वाले हैं, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला इमोशनल बायस, इसका पहला कैटेगरी है लॉस अवर्जन। तो लॉसेस जो हैं वो 2 टाइम्स ज़्यादा पेनफुल होते हैं दैन इक्विवेलेंट गेन्स और यही असिमेट्री के कारण पैनिक सेल किया जाता है मार्केट बॉटम्स पर और इन्वेस्टर्स जो है अपने लूजिंग ट्रेड्स को भी एग्जिट नहीं करते हैं। एग्जांपल, आप अपने कोई लॉस में जो स्टॉक है उसको नहीं बेचते, बस उम्मीद करते ब्रेक इवन पे आ जाएगा, हालांकि उसके फंडामेंटल्स जो है कमजोर हो गए हैं। इसको एक इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 50,000 रुपीज का लॉस हुआ और 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो आप इमोशनली नेट जीरो लेवल पे पहुंचते हो, क्योंकि लॉसेस जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा पेन क्रिएट करता है। सेकंड है फियर एंड ग्रीड साइकिल। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ह्यूमन बिहेवियर है कि जब मार्केट बढ़ा रहता है तो ग्रीड उसके अंदर पैदा होता है, उसके कारण वो हाइस पे बाई करता है। और जब मार्केट एकदम गिरा पड़ा रहता है तब हमारे अंदर फियर आ जाता है और बहुत सारे लोग जो है अपना पोर्टफोलियो पैनिक सेल करते हैं। नंबर 3 इज रिग्रेट अवर्जन। रिग्रेट अवर्जन में क्या होता है कि हम रिग्रेट से बचने के लिए, अवर्स मतलब बचना, तो रिग्रेट से बचने के लिए हम अवॉइड करते हैं टफ डिसीजंस। पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जो रखने लायक नहीं है, जिसे आप आज के डेट में बाई नहीं करते, लेकिन आप क्योंकि रिग्रेट से बचना चाह रहे हो तो उस लॉस को आप लेना नहीं चाह रहे। इसे आप लॉस अवर्जन से भी लिंक कर सकते हो। आखिरी है डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल बायस तो मेरे अंदर भी भरी पड़ी है। इसमें क्या होता है कि आप अपने विनर्स को काफी जल्दी सेल कर देते हो और लूजर्स को लंबे समय तक रखते हो। एग्जाम्पल, 15% प्रॉफिट दिखा कोई अच्छे स्टॉक में तो उसे बेच देना, जबकि कोई खराब स्टॉक आप रखे हुए हो और 30% लॉस भी दिख रहा है तभी उसे पोर्टफोलियो में जगह देते हैं हम लोग। सेकेंड कैटेगरी ऑफ बायस है पैटर्न एंड मेमोरी बायस। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रिसेंसी बायस। इसमें क्या होता है कि हम रीसेंट इवेंट्स जो है वो हमारे दिमाग पे ज्यादा हावी रहते हैं, तो हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें उसका वेटेज बढ़ जाता है। ये तो एक तरीके से ह्यूमन माइंड का काम करने का तरीका है। अगर आप आज बहुत दुखी हो तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो आपका ये दुख कम जाएगा और इसके कारण ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाता है। तो जो रीसेंट इवेंट्स रहता है उसका इम्पैक्ट लाइफ में ज्यादा रहता है और ये साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा भी चीज है कि हम अपने दुख भूल जाते हैं। लेकिन उसका डाउन साइड भी है कि जब डिसीजन लेते हैं तो रीसेंट इवेंट्स का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? आफ्टर 3 इयर्स ऑफ अ बुल मार्केट हम अज्यूम करें कि स्टॉक्स बस जो है ऊपर जाता है और अपना इंटायर सेविंग्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर दे। क्यों? क्योंकि हमको जो रीसेंट इवेंट्स है वो ध्यान में है। सेकंड होता है गैम्बलर्स फैलेसी। इसमें आदमी बिलीव करता है कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट द अपोजिट मस्ट ऑकर, लेकिन मार्केट का तो कोई मेमोरी नहीं होता है। पास्ट प्राइस जो है वो डिक्टेट नहीं करता है फ्यूचर को। तो गैम्बलर्स फैलेसी का एग्जांपल है कोई स्टॉक को बस इसलिए खरीदना क्योंकि वो 5 दिन तक कंटिन्यू गिरा है, इसीलिए अब वो बाउंस बैक करेगा, तो इसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। थर्ड है नैरेटिव फैलेसी। इसमें ये बहुत कॉमन है। इसमें आदमी बाय करता है स्टॉक को क्योंकि कंपनी का स्टोरी जो है वो साउंड कर रहा है एक्साइटिंग, ना कि नंबर्स जस्टिफाई कर रहे हैं। एग्जांपल, इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप विद जीरो रेवेन्यू बिकॉज द फाउंडर गिव्स एन इंस्पायरिंग टेड टॉक। तो ये काफी देखने में मिलता है कि कहानी पे ज्यादा ध्यान रहता है rather देन नंबर्स। फलाना आदमी ने कुछ अच्छा बात कर दिया, कुछ मोटिवेटिंग कर दिया तो हम उसे कंपनी में जाके लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और आखिरी बायस है हाइंडसाइट बायस। ये भी बहुत प्रबल है लोगों में। इसमें क्या होता है कि जब कोई इवेंट बीत जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, हम तो इसे ऑल द वे अलोंग जानते थे, और ये फॉल्स कॉन्फिडेंस के कारण आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है फ्यूचर प्रिडिक्शंस में और आप इग्नोर करते हो जेन्युइन अनसर्टेनिटी को। तो जब भी कोई इवेंट बीत जाता है तो उसके बाद उसका प्रिडिक्शन करना दुनिया में सबसे आसान चीज है।
जब कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद सब 100 कारण ढूंढ लेते हैं कि हाँ, इस पार्टी को क्यों जीतना चाहिए था। तो वही है हाइंडसाइट बायस, जबकि इलेक्शन के रिजल्ट तक किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वो कोई प्रिडिक्शन उनका सही नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो 10 कारण बता देंगे क्या-क्या हुआ होगा जिसके कारण वो पार्टी जीती, और ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे वो हमेशा से वो चीज़ जानते थे। एग्जाम्पल, आफ्टर 2020 कोविड क्रैश, सब कोई कह रहे थे कि आई न्यू अ पैंडेमिक वुड क्रैश मार्केट्स, येट यू डिडंट सेल। थर्ड कैटेगरी ऑफ बायसेस, कॉन्फिडेंस एंड जजमेंट बायसेस। तो ओवर कॉन्फिडेंस, रिटेल इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने एबिलिटी को टू पिक स्टॉक्स एंड टाइम द मार्केट। इसी के कारण ओवर ट्रेडिंग, एक्सेसिव रिस्क एंड अंडर परफॉर्मेंस होता है। सेकंड है कंफर्मेशन बायस, ओनली सीकिंग इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीव्स। आजकल के डेट में कंफर्मेशन बायस बहुत ज्यादा एविडेंट है, और ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इसको काफी बढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है कि यूट्यूब हो या ट्विटर हो, तो इनका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि जो चीजें आप देखते हैं उसी से रिलेटेड चीजें ये जो है पुश करते हैं। तो अगर आप कोई स्टॉक पे बहुत बुलिश हो और उसके फेवर में खबरें ढूंढ रहे हो, तो उस कंपनी से रिलेटेड सारे पॉजिटिव खबर्स जो है वो आपको आपके यूट्यूब फीड या रिकमेंडेशंस में दिखने लगेंगे, जिससे आपका कंफर्मेशन और स्ट्रांग होगा, और इसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग 10 बुलिश आर्टिकल्स ऑन a stock while dismissing a detailed bear case as just negativity. थर्ड इज एंकरिंग बायस। इसमें क्या होता है कि हम अपना एक आर्बिट्री रेफरेंस प्राइस दे देते हैं, जैसे कि स्टॉक का 52 वीक हाई, और डिसीजंस लेते समय हम उसका करंट इंट्रिंसिक वैल्यू के बजाय उसका 52 वीक हाई का वैल्यू पे ध्यान देते हैं। तो एग्जांपल, ये स्टॉक तो भाई 1000 था लास्ट ईयर, अभी ये बस 400 पे है, तो इसलिए ये चीप है। जबकि हम इग्नोर करते हैं कि आज हो सकता है कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 400 रुपए का ही हो, और ये ध्यान नहीं देते कि वो क्यों गिरा। और आखिरी इफेक्ट है डनिंग क्रगर इफेक्ट। तो बिगनर्स जो शुरू में जिनको कुछ फायदा हो जाता है, वो बिलीव, वो उनको लगने लगता है कि वो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, और ये पीक ओवर कॉन्फिडेंस फेज जो है उसके कारण उन्हें आगे चल के काफी नुकसान होता है। एग्जाम्पल, मेकिंग मनी इन अ बुल मार्केट एंड थिंकिंग यू आर अ जीनियस, देन लूजिंग इट ऑल व्हेन द मार्केट टर्न्स। तो जब बुल मार्केट रहता है तो सभी जीनियस है, आप जितना ज्यादा रिस्क ले रहे हो उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, हालांकि आपका रिस्क मैनेजमेंट वहां चेक नहीं हो रहा। लेकिन जब भी मार्केट पलटा, तो जो लोग ओवर लेवरेज्ड थे, जो जिन्होंने गलत स्ट्रेटेजी रखी थी, वो बुरी तरीके से पनिश होते हैं। सोशल एंड हर्ड बायसेस। तो सबसे पहला इसमें हर्ड मेंटालिटी, जो बहुत कॉमन है, फॉलोइंग द क्राउड इनटू पॉपुलर ट्रेड्स बिकॉज सेफ्टी इन नंबर्स फील रैशनल। एग्जांपल, buying a meme stock at 500 rupees because everyone on social media was talking about it and selling at 50। तो इसका आप एग्जांपल डॉज कॉइन से समझ सकते हो। डॉज कॉइन तो मीम कॉइन था, किसी को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू और ये सब के बारे में नहीं पता था, वो मीम कॉइन था, चल गया, एवरीवन वांटेड टू बाय। सेकंड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आपने सभी लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि चेजिंग स्टॉक्स, मतलब आपको लग रहा है कि आप कहीं लेफ्ट आउट नहीं हो जाओ, रैली को मिस मिस नहीं कर दो, इसलिए आप हाई लेवल्स पे भी जाके स्टॉक या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंटिटी को खरीदते हो। एग्जाम्पल, बाइंग बिटकॉइन एट $60,000 इन लेट 2021 बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग रिच एंड आई एम मिसिंग आउट। थर्ड बायस है इसमें ऑथोरिटी बायस, blindly following tips from perceived experts, TV analysts और social media influencers। सोशल एंड हर्ट बायसेस में अगला जो चीज है वो है ऑथोरिटी बायस। इसमें हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं टिप्स को फ्रॉम टीवी एक्सपर्ट, एनालिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विदाउट इंडिपेंडेंट रिसर्च। जो भी एक्सपर्ट रहता है टीवी पे या कहीं और, उसका अपना बायस है और अपना एजेंडा है। तो एग्जाम्पल, बाइंग अ स्टॉक बिकॉज अ पॉपुलर यूट्यूबर रिकमेंडेड इट विदाउट रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट। किसी भी यूट्यूबर के कहने पे, रिकमेंडेशन पे आपको कुछ नहीं खरीदना चाहिए। और लास्ट है मेंटल अकाउंटिंग। तो ट्रीटिंग हाउस मनी एज प्ले मनी एंड टेकिंग रेकलेस रिस्क विथ इट एज इफ इट इजंट द रियल कैपिटल दैट यू अर्नड। तो इसमें क्या होता है कि चलो 90% अपना पोर्टफोलियो जो है वो किसी म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, और 10% जो पैसा है उससे हम इंजॉय करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो ये मेंटल अकाउंटिंग वर्क है, जिसके कारण हम सही रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसमें एग्जांपल, making 50,000 profit and then gambling it all on risky and FNO option because it is already profit।
तो ये है हुआ मेंटल अकाउंटिंग। टाइम एंड डिसीजन बायसेस, तो sunk cost fallacy, continuing to hold or invest in a losing position because of past investment, ignoring that past losses are irrelevant to future expected return. तो एग्जाम्पल, मेरे को ऑलरेडी 2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है इस स्टॉक में, अब मैं इसे कैसे बेचूं इवन दो कि कंपनी ट्रबल में। सेकंड है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। इसमें क्या होता है कि प्रीफर हम लोग करते हैं स्मॉल इमीडिएट गेन्स ओवर लार्ज लॉन्ग टर्म वंस। तो सेल कर देना एक बिजनेस को आफ्टर 20% गेन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग 10 years फॉर a 10x रिटर्न। ये इशू मेरे साथ भी है। Attention bias, buying stocks simply because they were in news or trending regardless of their investment merit। और फाइनली है एक्शन बायस, फीलिंग compelled to do something during market volatility। और ये एक ट्रेडर के नेचर का पार्ट हो जाता है कि वो एक्शन बायस से ग्रसित रहता ही है, क्योंकि दैट इज द नेचर ऑफ द जॉब। मार्केट बिना देखे शायद ही जो लोग बहुत एक्टिव है उनका दिन बीतेगा। तो ये भी साइकोलॉजिकल वर्क मेरे अंदर भी खुद है। तो ये थे सारे कैटेगरीज ऑफ बायसेस। अब इनसे कैसे लड़ा जा सकता है? तो लॉस अवर्जन से, आप स्टॉप लॉस अगर आपको लगाने का आदत है तो कहीं ना कहीं आप लॉस अवर्जन से डील कर रहे हो। कंफर्मेशन बायस से कैसे डील किया जाता है? एक्टिवली आपके जो विचारधारा के विपरीत चीज है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में आर्टिकल्स ढूंढो। कंफर्मेशन बायस का एक और चीज देखा गया था कि अमेरिका में सर्वे हो रहा था कि जो लोग गाड़ी खरीद लेते थे उसके बाद वो लोग गाड़ी का न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स नहीं पढ़ते थे जो लेटेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि न्यू जो गाड़ी है उसके बाद उसके बारे में वो पढ़ें और उन्हें दुख हो अगर वो गाड़ी जो नई आई है उनके गाड़ी से बेहतर हो तो। थर्ड इज ओवर कॉन्फिडेंस बायस। तो इसमें जो है आप इसका तरीका है इससे डील करने का कि ट्रैक ऑल योर ट्रेड्स इन अ जर्नल एंड मेजर एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो ये है ओवर कॉन्फिडेंस बायस से निपटने का तरीका। फोर्थ इज हर्ड मेंटालिटी। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस को डिफाइन कर लेना चाहिए बिफोर चेकिंग व्हाट अदर्स थिंक। तो उससे आप हर्ड मेंटालिटी से बच सकते हो। जब भी मुझे कोई यूट्यूब वीडियो बनाना रहता है कोई ओएफएस पे, कोई आईपीओ पे या कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे, मैं लोगों का व्यू उस स्टॉक पे जाके पहले नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो मेरा जो प्योर रीजनिंग है उस पे असर डालेगा। फिफ्थ है रिसेंसी बायस। तो स्टडी करना 50 ईयर मार्केट का हिस्ट्री, नॉट जस्ट दी लास्ट 2 years। दिस इज अ रिलेटिवली इजी थिंग। और लास्ट है संक कॉस्ट फैलेसी। आस्क करना खुद से कि आज क्या मैं इस स्टॉक को इस रेट पे खरीदूंगा, अगर नहीं तो आप उसे बेच सकते हैं। तो ये है हमारे साइकोलॉजिकल क्वर्क से निपटने का तरीका। अ, आप खुद में अपने में आइडेंटिफाई कीजिए और अपने से सही क्वेश्चन पूछिए कि आप में इनमें से कौन से साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स, क्योंकि जब तक आप इशू को आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा उससे डील कैसे कीजिएगा। मैं पर्सनली बता चुका हूँ कि मेरे अंदर जैसे एक्शन बायस हुआ वो है, उसके अलावा जो सेल करना पोर्टफोलियो को क्विकली बुक करना प्रॉफिट, वो क्वर्क भी मेरे अंदर है। तो ये दोनों मेरे को खासकर ज़्यादा लगता है और कुछ थोड़ा बहुत मैं लॉस अवर्स हूँ, मतलब लॉसेस को इतना ईज़िली नहीं ले पाता हूँ। तो फाइनल बॉटम लाइन, द मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम द इमोशनली रिएक्टिव टू द इमोशनली डिसिप्लिन। अवेयरनेस ऑफ योर बायसेस इज द फर्स्ट एंड हार्डेस्ट एज यू कैन बिल्ड।